तो क्या हाल चाल है सबके। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में जिसकी जिंदगी में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, क्या रूल्स और क्या रेगुलेशन होने चाहिए, ये अपने हिसाब से सेट करता है। अच्छा, जैसे कि हम सबको पता है कि क्रिकेट में चौका और छक्का होता है, हाँ। पर इनके यहाँ पे अट्ठा होता है। 70 गज मारते हो तो छक्का है, 100 मारोगे तो अट्ठा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो इनको ना आता हो। फावड़ा बीज बो लेते हैं, हर काम कर लेते हैं। एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइनर हैं। भगवान ने इतने टैलेंट दिए, अगर आपको गिनाते जाए तो गिनाते चले जाए। अच्छा। और दुनिया की ऐसी कोई गेम नहीं जिसमें ये माहिर ना हो। 32 नेशनल गेम हम खेले हैं। वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, नेशनल स्टाइल कबड्डी है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, शॉटपुट है, हैमर थ्रो है, जेवलिन है, डिस्कस है और बास्केटबॉल है, थ्रो बॉल है। तो कुल मिला के ये भाई साहब एक एथलीट हैं, एक क्रिकेटर हैं, एक डांसर हैं, एक सक्सेसफुल सिंगर हैं और एक अंडररेटेड एक्टर हैं। पर आप सोच रहे होंगे एक बंदा अपने जीवन काल में इतने चमत्कार कैसे कर सकता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये पार्ट टाइम बाबा और फुल टाइम एक्टर थे। अपने टाइम में इन्होंने इतनी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी थी ना कि लोग इनको रॉकस्टार बाबा कहने लगे थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब इन भाई साहब ने अपने जीवन काल में इतनी मूवीज बना के लोगों के और अपने टाइम की ऐसी तैसी की है, तो हम तो इनकी मूवीज और इनके एक्शन को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज तो कर ही सकते हैं। तो चलो भाई बिना किए देरी और खा के कड़वा नीम, आज हम देखते हैं फनी एक्शन सीन्स ऑफ बाबा राम रहीम। ऐसी उड़ने वाली बाइक को ना तो आज तक दुनिया के साइंटिस्ट बना पाए हैं और ना ही हॉलीवुड के। पर इन बाबा जी ने अपने इंजीनियरिंग की डिग्री को डस्टबिन में फेंक के, मूवी के बजट के पैसों पे अपनी रोटियां सेक के, टेलर स्विफ्ट के गाने सुनते हुए और अपने चमत्कार का चूरन छिड़कते हुए कड़ी मेहनत से बड़े जहाजों वाले टरबाइन का एक मिनी वर्जन बना के एक चटक गुलाबी बाइक के अंदर फिट करके दुनिया वालों को पहली बार किसी उड़ने वाली बाइक के दर्शन करवाए हैं। असली दुनिया में तो पता नहीं, पर फिल्मी दुनिया में इन भाई साहब के बड़े चर्चे हैं। बड़ी बड़ी मुसीबतों से ये मिनटों में निपट लेते हैं और अगर गलती से इनको गुस्सा आ जाए ना तो ये अपने नाजुक से सिर से बड़े बड़े पत्थर तोड़ देते हैं। बाबा जी आपकी खोपड़ी हड्डी से बनी है कि जापानी फौलाद से? आप तो इतने सॉलिड पत्थरों को ऐसे तोड़ रहे हो जैसे कि बने हो किसी नाजुक सामान से। बताओ। बॉलीवुड में कभी कभी हीरो को शक्तिशाली दिखाने के लिए शेर या चीते से लड़ाया जाता है और हीरो अपनी मूवी में किसी नकली या फिर किसी ट्रेंड जानवर से लड़ता भी है। पर इन बाबा जी का स्टाइल थोड़ा हटके है। इन बाबा जी को अगर भयंकर गुस्सा आ जाए तो ये बड़े बड़े हाथी को भी पटक के फेंक देते हैं। यही नहीं, कहीं आप सच में ही इन बाबा जी को चमत्कारी ना समझ लेना, क्योंकि इन बाबा जी ने अपने भारी खर्चे में से भारी खर्चा करके भारी वेफर से बने हुए एक भारी हाथी को पटक के फेंका है। बात तो सही है। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा लॉन्ग जंप लगाने वाला बंदा क्रिश है, पर जब ये बाबा जी मूड में होते हैं तो क्रिश की तरह ही उड़ते हुए लॉन्ग जंप लगा के लॉन्ग जंप के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, और मम्मी रे, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्या बात है बाबा जी आपके। इतनी लंबी लॉन्ग जंप तो हल्क भी लगा सकता है, पर वो तो एक फिट बॉडी वाला सुपर हीरो है। पर आपकी लीला तो अपरंपार है, जो इतनी हैवी, इतनी गोल मटोल बॉडी लेके उछल कूद कर पा रहे हैं। बॉलीवुड में सबसे भारी हाथ है सनी देओल के, जो कि अपने 2.5 किलो के हाथ से गुंडों को पीटते थे। पर ये सुपर बाबा जी अपने 1.25 किलो के मुक्के से बड़े बड़े पेड़ को फाड़ देते हैं। हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। अच्छा, समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी शक्ति तो छोटा भीम के अंदर लड्डू खाने के बाद भी नहीं आती थी, जितनी शक्ति इन बाबा जी के पास बिना कुछ किए ही आ जा रही है। इनके अंदरूनी पावरें इतनी ज्यादा उछाल मार रही हैं कि अगर ये गलती से भी किसी गाड़ी के बोनट के ऊपर अपना हाथ रख दें तो गाड़ी तड़फ तड़फ के उलट पलट के वहीं पे अपने प्राण त्याग देती है। चलो बेटा। ओ तेरा भाई किससे कम है, ओ तेरे भाई दे भी दम। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई तगड़ा भूचाल आया हो, जिससे ये गाड़ियाँ उछल उछल के एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं और बाबा जी के हाथों के आशीर्वाद से ये सारी की सारी गाड़ियाँ हवा में उछलते हुए भंगार में बदल गईं। चमत्कार। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये भाई सब दुनिया वालों से अरबों कदम आगे हैं। इनके पास ऐसे ऐसे अद्भुत हथियार हैं जो कि मुसीबत के समय में काम तो आते ही हैं, लेकिन जो लोग भी इन हथियारों को देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं।
मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये विज्ञान की तरक्की है कि बाबा जी के चमत्कार की चिट्ठी है। यह कौन से पोकेमोन से चुराई हुई तलवार थी जो हवा में फेंकते ही एक छोटे से कैप्सूल में समा गई, और यह कौन से पावर रेंजर की कुल्हाड़ी है जो ऐनक में बदल गई। पता नहीं। शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं। हम तो वो हैं जो शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। अब जाके पता चला कि बाबा जी तो जानवरों के फैमिली डेंटिस्ट भी थे। इस सीन में इस डायलॉग की क्या जरूरत थी? जब दांत ही गिनने हैं तो शेर के मुंह में हाथ डालना ही क्यों? और अगर दांत ही गिनने हैं तो दुनिया में इतने सारे जानवर हैं, शेर ही क्यों? दांत गिनने से ना तो शेर को कोई फायदा, ना बाबा जी को कोई फायदा, ना तुम्हारा ना मेरा फायदा, तो दांत गिनने ही क्यों? अपने गिन लो, वही बड़ी बात है। सही बात है। इनकी अलग अलग मूवीज में इनका नाम कुछ भी हो, मूवी का नाम कुछ भी हो, इनका कैरेक्टर कुछ भी हो, सब कुछ अलग अलग है, पर एक चीज कॉमन है जो कि है इनकी दाढ़ी वाली लुक। भाई लुक से तो ये भाई सब साउथ के सुपरस्टार यश के सस्ती कॉपी लग रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 19-20 का ही तो फर्क है बस। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। मूवी में अपनी लुक बनाने के लिए इन्होंने दाढ़ी तो बना ली, पर अपनी बॉडी बनाने के लिए 1% कोशिश भी नहीं की। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। इतना कुछ देखने दिखाने के बाद आज मैं आपको इससे ज्यादा कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।